ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। हालेलुया, यस प्रेज खुदावन तेरा शुक्र के नाम की तारीफ है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। एक सेकंड बेटा, मैं आ रही उसी के बाबरकत नाम में सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु नाम को देते हैं। सैटरडे प्रेयर मीटिंग विद द फैमिली मेंबर्स इन रहमान कॉलोनी और बाबर भाई के घर पर इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे क्योंकि वो कादिर मुतीब बाप है, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, रब्बुल अफ़वाज है, प्यार करने में शफ़क़त गनी और वादों का सच्चा खुदा है। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने अपने बाबरकत हाथ के साए के नीचे रखा, हम पर अपने फजल को जारी और सारी किया और अपनी कुदरत के जोर के मुआफिक चलाया ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, उस पर ईमान लाए और हलाक ना हो और उसके नाम की मदद सनाही करते रहे, उसके नाम को धन्यवाद कहते रहे और उसके नाम की तमजीद करते रहे। हालेलुया, खुदावन का शुक्र करते हैं और इस मीटिंग का आगाज खुदावन के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावन को जो बैरबार का खालिक और मालिक है, असली अब्दी है, इब्तिदा इंतहा और आखिर है। खुदावन खुदावन तो अपने लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज की तमाम दी हुई नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए। आए खुदावन हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावन तू अपने लोगों से प्यार और मोहब्बत करता है और तू किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तूने सुबह से लेकर आए खुदावन अब तक अपने लोगों को संभाला और खुदावन अपने बाजुओं के नीचे पनाह दी। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो आज इस घराने के लिए। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आए खुदावन जिसमें आज एक खुदा हम सब मिलकर हम्दो सना और प्रोसेस करेंगे और खुदावन तेरा जलाल इस घराने में आए खुदा कसरत से ठहरेगा क्योंकि खुदावन तूने कहा जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। आए खुदा से घर की सलामती तेरे यीशु नाम से खुदा चाहते हैं क्योंकि खुदा तू अजीब मशीह खुदा कादर अब्दियल का बाप और सलामती का शहजादा है। तो अमन और सलामती को पसंद करता है, तू सुलह को सलामती को पसंद करता है। आए खुदा तू पसंद करता है कि हम सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें क्योंकि खुदा तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा
बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आए खुदावन जिंदगी तेरे पास है, जिंदगी की बातें तेरे पास हैं, शफा तेरे पास है, बरकत तेरे पास है, नेमतें तेरे पास हैं खुदा, से तंदुरुस्ती तेरे पास है खुदा, बरकतें तेरे पास है खुदा। जब तेरे लोग तेरे पास आकर खुदा ऐ खुदा दरवाजा खटखटाते हैं तो तू उनके लिए दरवाजा खोल देता है, क्योंकि तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए खुदा तो हमारे दस्तक देने से, दरवाजा खटखटाने से आए खुदा तू दरवाजा खोल देता है। अपने लोगों के दिलों को आए खुदा, अपने लोगों के ज़हनों को, अपने लोगों के ख्यालों को आए खुदावन तू अपनी तरफ लगा। तेरे लोगों के ख्याल और ध्यान है खुदा तेरी तरफ लगे रहें। जितने लोग इस इबादत में, इस घराने में शामिल है खुदा, तेरा हाथ चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। जितने लोग ऑनलाइन आए खुदा इस इबादत में शामिल हैं खुदा, उनके घरानों पर, जिंदगियों पर ऐ खुदा, फैमिलीज पर ऐ खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, और तेरा जलाल बना हाथ है खुदा इन जिंदगियों पर ठहरा रहे और तेरा जलाल जाहिर हो, क्योंकि तो अपने लोगों से प्यार और मोहब्बत करता है। और खुदा तो अपने लोगों से ये कहता है कि मैं दुनिया क्या करता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और खुदा तो अपने लोगों को छोड़ता नहीं, भूलता नहीं, बल्कि अपने लोगों के दरमियान में रहता है, क्योंकि तेरा बंदा कहता है कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ऐ खुदा अपना जलाल को अपने लोगों के अंदर जाहिर करता है। तेरा शुक्र देता है। जितने लोग ऑनलाइन इस बात में शामिल हैं तेरी बरकत चाहते हैं, जितने लोग आए खुदा इस मीटिंग को सुने, आए खुदा उनकी घरों पर, उनके कामकाज पर, कारोबार पर, जिंदगियों पर तेरी बरकत के दरवाजे हमेशा खुले रहें और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ऐ खुदा इस इबादत में हमारे साथ हो और बड़ी बरकत दे। होंठों को, गलों को मस्सा करे खुदा। ऐ खुदा तो ऐसे ही परस्ता ढूंढता है जो तेरी परस्तश रूह और सच्चाई से करें, और खुदा तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे, क्योंकि तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। खुदा तेरा तख्त इस जगह पर लग चुका है। तेरा शुक्र की तारीफ करते हैं। आज है खुदा एक ही जिंदगी इस घराने में बरकत पाए, एक एक जिंदगी ऑनलाइन बरकत पाए, और तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से आमीन। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तुति में आगे बढ़ प्रस्तुति का आगाज करते हैं, और हम खुदा की प्रस्तुति में ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 18 है, और आप सब लोग इस प्रस्तुति में शामिल हों, गाने की कोशिश करें, क्योंकि खुदावन अपने प्रस्तारों में उतरता और उन्हें बरकत देता है। हालेलुया। आपे ऊपरो हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरो हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लो ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरो हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। मेरे बारे दोस्त दुश्मन जिन्ना वैर बताया दे। मेरे बारे दोस्त दुश्मन जिन्ना वैर बताया दे। ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना।
दाना पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाला ओ ज़ोर मेरा है मेरा जो प्यार है ओ देना ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना अपने बता के मैनू रब बचावेगा मैनू खुले तां दे उत्ते आपे कट लिया सी मैनू खुले तां दे उत्ते आपे कट लिया सी मेरे बाहे मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ ज़ोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे ऊपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा आपे ऊपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा हालेलुया 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 जोरदार तालियां यीशु के नाम के लिए। प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए एक ज़बूर और गाएंगे ज़बूर नंबर 139 खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ न नसा थोड़ा आगे की तरफ ऐसे नहीं ऐसे ना बहुत सारे देख के खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसा हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसा मैं चढ़ जावां जैसे माना दे उते होते है तू ही मैं चढ़ जावां जैसे माना दे उते होते है तू ही बचावा इस तरह पाताल दे विच होते है तू ही बचावा इस तरह पाताल दे विच होते है तू ही खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां समुद्र पार जाऊं तेरा सुबह दे पंखनों पेला समुद्र पार जाऊं तेरा सुबह दे पंखनों पेला के होते भी तेरा हाथ मैनू या रब राव करेगा के होते भी तेरा हाथ मैनू या रब राव करेगा
मदद मेरी तेरा हाथ सच्चा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी खुदाया तेरी रूतों में भला नस की किधर जावा जे मैं आका के मैनू गुप हनेरा हुण छपावेगा जे मैं आका के गुप हनेरा हुण छपावेगा मेरे गिरदे हनेरा भी कदों चानन हो जावेगा मेरे गिरदे हनेरा भी कदों चानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा हजूरी तेरी तो झुक के
दिया यहोवा मैं पुकारता केवल तुझे दिया पुकारदा 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 यहोवा मैं पुकारदा 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 मसीहा मैं पुकारदा पुकारदा यहोवा मैं पुकारदा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारदा दोबारा से मेरे बल तुझे दिया होना देश बादल खाने होना देश बादल खाने होना बीच एक गिरा मेरे बल तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बल तुझे दिया मेरे बल तुझे दिया मेरे बल तुझे दिया मेरे बल तुझे दिया हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां मसीह यीशु नाम के लिए और जुमात में जिसको भी खुदावन का रूह भरे वो दुआ में रहनुमाई कर सकता है कदूस कदूस इब्राहिम मेहरबान आसमानी बाप हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं नाम की तारीफ हो बाप आसमानी तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी तूने अपनी परस्तिश में हम एक एक का साथ दिया बाप आसमानी Yes, बाप आसमानी तेरा हालेलुया। शुक्र करते हैं नाम की तारीफ हो बाप आसमानी मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ बाप आसमानी इस घर के गिरदा गिरदा अपने पाक रूह की जुम्मश लगा दे, आमीन बाप ऐसा ही हो यस लॉर्ड आसमानी जीसस तेरे दरवाजे हालेलुया खोलते एक एक को बरकत दे बाप आसमानी तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता यस तेरे लॉर्ड बंद किए हुए को जीसस कोई हालेलुया यस प्रेज बाप आसमानी मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ बाप आसमानी एक एक को छू एक एक की उस जान पर बाप आसमानी तेरा कलाम असर करे यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं आमीन गॉड ब्लेस यू वेरी ब्लेस्ड प्रेयर हालेलुया खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करे और दिन ब दिन आपको इसी तरह खुदावन इल्फाज अता करे ताकि आप इसी तरह ब्लेस्ड प्रेयर करें और खुदावन के नाम को जलाल दें हालेलुया हालेलुया आइए हम खुदा की परस्तिश में आगे बढ़े गीत नंबर 92 तेरी बरकत हम पर हो प्रभु यीशु तेरी जय 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 हो हो यस लॉर्ड बैरोबार को तूने बनाया धरती को फूलों से सजाया Yes, Lord. और नीले आकाश को प्रभु यीशु तेरी जय जय हो यस लॉर्ड जीसस हालेलुया तेरी बरकत हम पर हो तेरी बरकत हम पर हो प्रभु यीशु तेरी जय जय हो प्रभु यीशु तेरी जय जय हो बैरोबार को तूने बनाया धरती को फूलों से सजाया बैरोबार को तूने बनाया धरती को फूलों से सजाया और नीले आकाश को और नीले आकाश को प्रभु यीशु तेरी जय जय हो प्रभु यीशु तेरी जय जय हो सूरज चांद सितारे देखो झीलों दरियाओं को देखो सूरज चांद सितारे देखो झीलों दरियाओं को देखो ऊंचे ऊंचे कोसारों को ऊंचे ऊंचे कोसारों को प्रभु यीशु तेरी जय जय हो तालियों के साथ प्रभु यीशु तेरी जय जय हो कीड़े इंसान और परिंदे जंगली जानवर सारे दरिंदे कीड़े इंसान और परिंदे जंगली जानवर सारे दरिंदे बख्श रोजी तू सबको बख्श रोजी तू सबको प्रभु यीशु तेरी जय जय हो
जग में अपना खून बहाया, जग को तूने प्यार दिखाया, प्यार में अपना खून बहाया, जीवन देता तो सबको, जीवन देता तू सबको, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, तेरी बरकत हम पर हो, तेरी बरकत हम पर हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, तालियों के साथ, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, प्रभु यीशु तेरी जय जय हो, हालेलुया, हालेलुया, तेरी जय। भाई हम अपने घरों को झुकाएं और खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। रुआ रूहा वो सुनाएंगे और इसके बाद खुदा उनका जिंदगी बख्श कलाम सुनेंगे। सब मिलकर इस कोर्स को गाएं और खुदा रुके शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, रुके शोले लपक लपक जब आसमान की तरफ अपने हाथों को बुलंद कर लेंगे, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, रुआ, हालेलुया, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैंने मन भी अंदर से, हालेलुया, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से, अपने सर को झुकाए रखेंगे और दुआ मांगे। कलाम के लिए तैयार करें अपने आप को। प्यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। आए खुदावन तो प्रशिश में हमारे साथ रहा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदा जो आए खुदावन तो अपने लोगों से हम कलाम होने वाला है, तो खुदावन तो आज के कलाम से खुदावन तेरे लोग बरकत पाएं और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। आए खुदावन तो अपने लोगों के ख्याल ध्यान है खुदा तेरी तरफ लगे रहें और खुदा तेरा कलाम जो आज बीज बोया जाए आए खुदा एक एक जिंदगी के अंदर जड़ पकड़े और तेरा जलाल ज़ाहिर हो, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम कलाम मुकद्दस को खोलें अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए। हम कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की अंजील उसका
पहला बाब, मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी हम 26 आयत से लेकर 32 आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और ये हवाला तलावत करने में खुदा की प्रार्थना से रहनुमाई करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के जिंदगी बख्श खूबसूरत कलाम में लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी 22 से 26 से 32वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में यूं मकूब है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदावन की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरिया था एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, आय मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटे होगा और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा के बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो हवाला हमारे पास पड़ा है, आज का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, आज इस हवाला में से जैसे आके हम सब जानते हैं कि क्रिसमस का सीज़न है, तो 12वां महीना जो है वो शुरू हो चुका है और सब लोग क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। तो आज मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब इन्हीं दिनों में आप खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मतलब मैसेज सुनेंगे, क्योंकि आप जहाँ भी जितने भी खादमीन हैं वो इस टॉपिक पर क्रिसमस के मौका के हवाला पर जो है वो आपको मैसेज सुनने को मिलेंगे। आज हमने जो हवाला पढ़ा है इसके अंदर हम एक बात पर गौर करेंगे। बाइबल बयान करती है, और उन्हीं दिनों में मरियम जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदिया के एक शहर को गई। ये बात कलाम मुकद्दस के अंदर जो हमने पढ़ी है। और दूसरी बात यह है कि जिब्राइल फरिश्ता जो है वो मुकद्दसा मरियम के पास आता है और बाइबल बयान करती है उसने पास आकर अंदर आकर उससे कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। आज हम फजल के मतलब सीखेंगे। फजल जो है ये दो तरह का फजल है, एक आम फजल है और एक खास फजल है। आम फजल जो है वो हम सब पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का ये जो सूरज जो सुबह चढ़ता है तो नेको बदो दोनों पर चमकता है। जब बारिश होती है तो नेक और बद दोनों पर बारिश होती है, और ये खुदा का आम फजल है जिसमें हमारी कामकाज, कारोबार और बहुत सी नेमतें हैं। ये पहले जो आम फजल है उसमें आ जाता है जिसमें खुदा का हाथ बड़ा होता है। एक आदमी जब खुदा के सुर में गिर जाता है तो खुदा का हाथ उस पर बढ़ जाता है। एक फैमिली अगर कुछ लोग दुआ में नहीं भी ठहरते या दुआ नहीं करते तो फिर भी खुदा उन्हें देता है, उनकी फिक्र करता है। ये खुदा का ये फजल है और ये आम फजल है। लेकिन मुकद्दसा मरियम पर जो फजल हुआ है ये खास फजल है। खास फजल का मतलब है जिसको हम दूसरा फजल खास फजल है
खुदा जिन्हें चुन लेता है, खुदा जिन्हें अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए चुन लेता है। बाइबल बयान करती है फरिश्ता एक कुंवारी के पास भेजा गया है जिसका नाम मरियम है। क्या ख्याल है, उस वक्त में भी बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी जवान लड़कियां जितनी मरियम नाम होंगे, लेकिन इस मरियम के पास फरिश्ता इसलिए भेजा गया कि ये पाक दामन है, क्योंकि खुदा ऐसे ही लोगों को चुनता है जो पाक होते हैं। Yes, Lord. Hallelujah. मरियम को जब खुदा ने चुन लिया तो इस पर खास फजल हुआ, खास फजल हुआ। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। खुदा ने मुकद्दस मरियम को अपने काम के लिए चुन लिया, क्योंकि इस सलाम को मरियम इस कलाम को नहीं जानती। बाइबल बयान करती है, अभी आपने सुना है कि वो इस सलाम को देखकर घबरा गई, लेकिन फरिश्ता ने उसकी मदद की, उसे समझाया, उसे बताया कि तुझ पर फजल हुआ है। Yes, Lord. ये फजल, आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि खुदा जब चुन लेता है, खुदा का जब चुनाव है तो ये खास फजल है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से नबियों को, पैगंबरों को खुदा ने चुना और उन्हें इस्तेमाल किया। मुकद्दस मरियम का ये सलाम जो है, ये पैगाम जो जिब्राइल फरिश्ता ने उसको दिया है, उसने इस चुनाव को फौरन कबूल किया है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहले, क्योंकि पूरी हवाला में आपने पढ़ा है कि खुदावंद का जो मैसेज है, खुदा का जो कलाम है जो मरियम तक पहुंचाया गया है, उसने उसे कबूल कर लिया है। इस चुनाव को उसने कबूल किया है। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं पहले अपनी अम्मी से पूछ लूं, अपने अब्बू से पूछ लूं, अपने भाई से पूछ लूं, अपने रिश्तेदारों से पूछ लूं, फिर ये मैं ऐसा करने को तैयार होंगी, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने खुदा उनके कलाम को फौरन कबूल कर लिया। Yes, Lord Jesus. Hallelujah. जब हमारा चुनाव होता है तो खुदा का जो खास फजल है, खुदा अपने लोगों के साथ बात करता है। खुदा अपने लोगों के पास फरिश्तों को भेजता है। खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता है, जिन्हें वो चुन लेता है। खास फजल है चुन लेना, और खुदा जिन्हें चुन लेता है उनके साथ बात करता है, कलाम करता है। जैसे आज मुकद्दस मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता खुदावंद की तरफ से भेजा गया है। हम आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले पर आगे गौर करेंगे। अब वक्त इजाजत नहीं देता कि इस पूरे हवाले को एक ही दिन में पेश किया जाए। हाँ, आप हर रोज हम इस हवाला में से तरतीबवार इस कलाम को, इस हवाला को, इस मैसेज को सीखेंगे और आगे आगे खुदावंद के फजल से बढ़ते जाएंगे। आज हम यही सीखेंगे कि खुदावंद ने, खुदा बाप ने मुकद्दस मरियम को जब चुन लिया तो उसके पास फरिश्ता भेजा और उसने उस कलाम को कबूल किया। जब आज खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुमने नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, और जब हमें चुन लेता है तो वो उसका खास फजल ये है कि हम उसके खास लोगों में आ जाते हैं, बरगजीदा लोगों में आ जाते हैं। क्योंकि आम तौर पे भी आप जिसके साथ बहुत प्यार करते हैं या मोहब्बत करते हैं, फैमिली के अंदर भी कुछ लोगों को चुन लिया जाता है जिनके साथ बहुत बातें की जाती हैं और कुछ के साथ खास बातें की जाती हैं। फैमिली के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, कलीसिया के अंदर पासवान जब ऐलान करता है, कलीसिया चली जाती है, तो फिर बाइबल वो खादम पास्टर कहता है कि एल्डरान और डीकन लोग बैठे रहें, मैं उनके साथ कुछ बात करूंगा, मैं उनके साथ कोई बात करूंगा। ये है जिनको खुदा चुन लेता है, खुदा उनके साथ बात करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा हर एक को चुनना चाहता है। खुदा हर एक के ऊपर अपना हाथ बढ़ाता है और खुदा हर एक को चाहता है कि हम उसकी खिदमत के लिए तैयार हो जाएं, इस चुनाव को कबूल करें। जब मुकद्दस मरियम को चुन लिया गया तो उसने इस चुनाव को
कबूल किया, इस सलाम को कबूल किया, इस कलाम को कबूल किया, क्योंकि मुकद्दसा मरियम बाइबल बयान करती है, आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है और खुदावंद तेरे साथ है। जब खुदा अपने लोगों को चुन लेता है तो एक वादा है जो उसके साथ करता है। मुकद्दसा मरियम के साथ क्या वादा किया गया? खुदावंद तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है। खुदा जब हम लोगों को चुन लेता है अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए, तो फिर एक वादा भी है जिसको वो पूरा करता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ हूँ। फिर आप यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत में पढ़े तो क्या लिखा? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा था, कलाम खुदा था। और 14 मिनट में पढ़े तो कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। मुकद्दसा मरियम के लिए ये एक अजीब कलाम है। मुकद्दसा मरियम के लिए ये एक अजीब सलाम है जो उसको फरिश्ता ने दिया है, क्योंकि ये माशरे के तौर से और जमाने के हिसाब से एक कुंवारी का हामला होना नामुमकिन बात है, लेकिन वो इस कलाम से घबरा गई है। लेकिन फरिश्ता ने उसे बता दिया है कि ये कैसे होगा। फरिश्ता ने कहा, रूह कुद्दस तुझ पर साया डालेगी और तू रूह कुद्दस की कुदरत से हामला होगी। वो इस बात से डरी नहीं है। उसने ऐसा नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुआशरा मुझे क्या कहेगा, रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे। उसने इस कलाम को कबूल किया क्योंकि ये कलाम उसके लिए अजीब था। और खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना इसलिए अजीब है कि वो एक कुंवारी से पैदा हुआ, कुंवारी से पैदा हुआ। और बाइबल बयान करती है वो अजीब मसीह खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसका आना अजीब है, उसके काम अजीब हैं, उसकी पैदाइश अजीब है। ये कलाम मरियम के लिए अजीब है, लेकिन मरियम ने इस कलाम को कबूल किया। खुदा आज उस घराने के अंदर, मरियम के घराने के अंदर भी खुदा ने बड़ा अजीब काम किया। आज खुदा जब हमें चुनेगा, आप लोग को चुनना चाहता है, आपको चुन लिया है, तो आपके घरों के अंदर भी बड़े बड़े और अजीब काम होंगे। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर अजीब काम करना चाहता है, क्योंकि वो अजीब मसीह खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है और वो हमारे घरों में है, वो हमारे साथ है। जब ये कलाम किया गया तो मुकद्दसा मरियम से फरिश्ता ने कहा, खुदावंद तेरे साथ है, खुदावंद तेरे साथ साथ रहेगा, खुदावंद तुझे कभी भूलेगा नहीं, तुझे छोड़ेगा नहीं। आज हम खुशकिस्मत हैं जिन पर खास फजल हुआ है, हालेलुया, जिन पर खास फजल हुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जब हमें खुदा चुन लेता है तो वो कलाम करता है। मुकद्दसा मरियम को खुदा ने चुन लिया तो उससे काम लिया। बाइबल बयान करती है मुकद्दसा मरियम का नाम बाइबल के अंदर जो पाया गया है, बाइबल बयान करती है वो औरतों से मुबारक औरत है, वो सब औरतों से मुबारक औरत है, क्योंकि उससे मसीह पैदा हुआ, उससे मसीह पैदा हुआ और खुदा ने उसे चुन लिया अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए। आज हम भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और इन बातों को याद रखें कि एक फजल जो है वो आम फजल है और एक खुदा का खास फजल है। हमें आम फजल जो है उसमें खुदा हमें बचाता भी है और हमारी हिफाजत भी करता है
हमें कारोबार भी देता है, रोजी रोटी भी देता है, लेकिन जो खास फजल है उस खास फजल में वो अपनी खिदमत के लिए हमें चुनता है और इस्तेमाल करता है। अपने आप को तैयार करें कि खुदा, जैसे मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद के कलाम को कबूल किया, अपने दिल में रखा, आज कलाम को अपने दिलों में रखें, अपनी जिंदगी में रखें और खुदावंद की आमद सानी को याद रखें। आज ये जो महीना शुरू हुआ है, क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं, अपने घरों को साफ करें, अपने घरों की सफाइयां हो रही हैं, डेकोरेशन करें, एक दूसरे को तोहफे तोहफ देने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन एक बात को याद रखें, इसके साथ दूसरी बात यह है कि अपनी जिंदगियों को भी तैयार करें कि अपनी जिंदगी खुदा को हमने देनी है, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा हमें दे दिया है। बाइबल बयान करती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने अपना बेटा हमें दे दिया है और हम भी अपनी जिंदगी के अंदर सोचें, उसने अपना बेटा दिया है और हमने उसको अपनी जिंदगी दी। क्रिसमस का मतलब है जैसे खुदा ने अपना बेटा दिया, हम उसको अपनी जिंदगी दें। क्रिसमस का मतलब है अपना आप खुदावंद को पेश करना, दे देना। और हम जब क्रिसमस मनाते तो हैं, इस बात को ये भी याद रखें कि क्या मैंने इस क्रिसमस को कैसे मनाया, खुदा को मैंने क्या दिया। खुदा ने अपना बेटा दिया है, मैंने उसे क्या दिया। मैंने अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को तो खुश किया है, लेकिन खुदा को कैसे खुश किया। खुदा चाहता है हम अपनी जिंदगियां, अपने बदन, अपने दिल उसके हुजूर में पेश कर दें जो खुदावंद चाहता है, क्योंकि वो कहता है पाक बनो जैसे मैं पाक हूँ, पाक बनो जैसा मेरे बुलाने वाला पाक है। बाइबल बयान करती है खुदा की आंखें पाक हैं, वो बदी को देख नहीं सकती। तो अपने बदनों को, अपनी जिंदगियों को खुदा उनके पाक लहू से धोकर खुदा उनके हुजूर में पेश करें। और जैसे अपने घरों को साफ करें, इस तरह से अपनी जिंदगियों को भी साफ करें। जैसे खुदा ने अपना हमें बेटा बख्श दिया है, अपना बेटा दिया है, हमने अपनी इसको जिंदगी देनी है ताकि हम हमेशा बरकत पाते रहें और उसका जलाल जाहिर हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और सारा जलाल यीशु नाम को देते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद ने हमें अपनी ज़िंदगी में बख्शा। हम खुदावंद के आगे मेहनत और इल्तिजा करते हैं और ये सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। सर खुदावंद के हुजूर झुक जाए और मसीह यीशु के नाम को पुकारना शुरू करे, शुक्रगुजारी करना शुरू करे। जितनी जिंदगियां यहाँ पे मौजूद है वो मसीह यीशु के नाम को अपनी ज़िंदगियों में पहने, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगियों में कायम करे, उसके जलाल को अपनी ज़िंदगियों में कायम करे, क्योंकि वो बराबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज है। प्यार करने में शफ़क़त गनी और वादों का सच्चा खुदा है। कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगियों को चलाने वाला बाप है। अपने कुदरत के जोर के मुआफ़िक हमें कलाम पर चलने की तौफीक बख्शता है और हमें कलाम के हुक्मों पर चलने की तौफीक बख्शता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि तमाम प्रोग्राम्स जो क्रिसमस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें खुदावंद अपने बाबरकत हाथ को बढ़ाए। जो जॉबलेस हैं उनको जॉब्स मिले और खुदावंद सबको तौफीक बख्शे कि एक दूसरे बहन भाई के साथ उस मोहब्बत को याद करते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखे जो मसीह यीशु ने अपने इकलौते के जरिए इस दुनिया, इस जहान से की। उस खूबसूरत मोहब्बत का इजहार अपनी जिंदगी में कायम करे और इस बबरकत खूबसूरत पैदाइश के महीने में मसीह यीशु के नाम को जलाल देने के लिए उस मोहब्बत को इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि मेरे बरगज़ीदा जब मेरे नाम से मेरे बाप से कुछ मांगते हैं तो उनको मिलता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए सब खुदावंद के हुजूर अपने लबों को खोले और कहना शुरू करें कि खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तमजीद और सताइश करते हैं। तुझे बराबर का खालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज है।
खुदावन तू रहम करने में शक बदकानी और वादों का सच्चा खुदा है। खुदावन मैं तेरी सबसे पहले शुक्रगुजारी करती हूँ इस घराने के लिए, इस घर के एक एक फर्द के लिए, बेटे बेटियों के लिए, और जो बहन और बच्चे हमारे दरमियान में आज इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर रहे, खुदावन तू अपने बाबरकत हाथ को उन पर बढ़ा, उन फैमिलीज पर बढ़ा जहाँ पर वो इस टाइम मौजूद है। खुदावन उनके चगेट तेरे फरिश्तों की बाढ़ लगे, तेरे लहू का मसा ठहरे। बेटी नेहा को तू खुदावन अपने पाक फजल से मामूर कर। आए बाप तू अपने रहम को जारी और सारी कर, अपनी बेटी पर अपने गुर्बत के हाथ की निगाह को बढ़ा, और बाबा सुमानी उसके रहम पर रहम कर, और यीशु के नाम से तमाम कॉम्प्लिकेशन से जाती रहे, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जाती रहे, और खुदावन तेरा बाप फजल भरा हाथ उस पर कायम हो। और वो खुदावन यीशु मसीह के नाम में जिस तरह पूरे अपने याम में पूरे वक्त में खुदावन तेरी पाक हजूरी में रही, तेरे कवई हाथ के नीचे रही, अब से वो हमेशा तक खुदावन तेरी बरकत के साथ कायम रह सके, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावन उस बेटी के साथ हो, और उसको खुदावन तू अपने पाक फजल से मामूर कर, तमाम ब्लेसिंग्स की बेबी की खुदावन पोजीशन यीशु नाम से नॉर्मल पोजीशन बन जाए, ताकि खुदावन तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावन तू मिन्नत करती हूँ तमाम बेटियां जो इस टाइम है खुदावन खुदा तेरी हजूरी में झुकी है, और वो इस वक्त है खुदावन इस आयाम में है, खुदावन उनके टाइम पर उनको तो है खुदावन नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर, ताकि बाप तेरा कबई हाथ बढ़े, और खुदावन उनके रहम पर तेरे रहम का हाथ बढ़े, और तू खुदावन तू कुदरत के जोर के मुआफिक सारी बेटियों पर अपने फजल की निगाह को कर, ताकि खुदावन वो तेरे नाम में मुबारक और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जिन बेटियों को खुदावन तूने इस बरकत से आए बाप आसमानी फ्री किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं, उनकी औलाद और उन माओ को खुदावन तेरे पाक हुजूरी में तेरे मस्पा पे लाते हैं, तो उन पर भी अपने कवई हाथ को बढ़ाए रख, और हमेशा उन पर अपने फसल को जारी रख। मौजूदा कलीसिया में बैठी तमाम एक एक बेटियां को लिए खुदावन तुझसे मिन्नत और इल्तिजा करती हूँ, खुदावन जवानी के आयाम में इनकी मदद कर, इनकी हिफाजत कर, इन पर अपने फजल को जारी कर, इन पर अपने कुदरत के हाथ को बढ़ाए रख, इनके चगेट तेरे फरिश्ते खामजन रहे, ताकि अबलीस का कोई मंसूबा इनके ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को उठने बैठने और सोने जागने में खुदावन डिस्टर्बेंस न कर सके, बल्कि ये तेरी राह तेरे रूह और तेरे मसा में मामूर होकर चले, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम हमें सिखाता है, मुबारक है वो नौजवान जो अपने जवानी मसीह यीशु के राह पर, उसके जलाल पर, उसके जोर पर, उसकी कुदरत पर गुजारते हैं। मुबारक है वो नौजवान। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। खुदावन तमाम खादमीन को, क्योंकि खुदावन तेरे बरकत के हाथ के नीचे लाते हैं, तेरा कलाम हमें सिखाता है, सब मुकस्सों के लिए बिला नागा दुआ करो। खुदावन चर्चिस के जितने प्रोग्राम्स हैं, जितने पासबान हैं, डीकन्स, एल्डर, और खुदावन हम खिदमत बहन भाई और खिदमत गुजार बच्चे बेटे बेटियां, खुदावन सबको तू अपने फजल से मामूर कर। इस खूबसूरत मौके पर कोई तेरी मोहब्बत से जुदा ना हो, बल्कि तेरे नाम, तेरे फजल, तेरे जोर में रह के वक्त गुजारे, और तेरा नाम इज्जत और जलाल पर। खुदावन मैं खास तौर पर शुक्रगुजारी करती हूँ उन तमाम अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने हमारे गुड न्यूज़ होशाना पेंटिकॉस्टल चर्च को जो डोनेशन दी है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ प्रोग्राम्स के तमाम वक्त में, और खुदावन तेरे घरों पर कभी किसी चीज की कमी ना आए। उन्होंने जो है खुदावन खुदा तेरे खादम जानते हुए अपनी मुट्ठियों को खोला है इस चर्च की खिदमत के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, प्रोग्राम्स के खुदावन खुदा ले अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोला है। उन फैमिलीज पर तेरा बरकत हाथ बढ़े, उन फैमिलीज पर तेरा कुदरत का जोर बढ़े, और खुदावन जो फैमिलीज अभी तक इस खिदमत में नहीं बढ़ सकी, उनको भी खुदावन तो अपने फजल से मामूर कर, उनके भी दिलों में रहम डाल, ताकि वो प्रोग्राम के लिए खुदावन अपनी मुट्ठियों को तेरे हजूर खोले और तेरे नाम से इज्जत और जलाल पाए। खुदावन तू इन सबको बरकत दे, इनके खानदानों को, जिंदगियों को, जॉब्स को रब्बुल अफ़ाल तेरे हुज़ूर लाते हैं, इनको अपने अलही खजाने से खुदावन मामूर कर, ताकि इनकी जिंदगियों में कभी किसी चीज़ की कमी ना आए, बल्कि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और बाप तमाम प्रोग्राम के हिस्से को तेरे हजूरी में लाती हूँ, बेटे बेटियों पर, खुदावन संडे स्कूल के बच्चों पर, जिनको खुदावन हम मेहनत से सिखा रहे हैं,
प्रोग्राम के तमाम हिस्से तक खुदावन उनकी मदद, हिफाजत और निगरानी कर, अक्ल और धनाई और फहम अता कर, ताकि वो दिलचस्पी के साथ, जहन के साथ, सोचो ख्यालों के साथ, रब्बुल अल्फाज सीरियस कंडीशन के साथ तेरी हजूरी में झुककर इन खूबसूरत प्रोग्राम्स में हिस्सा ले और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावन तो अपने कभी हाथ को बढ़ा और जो कुछ मांगना बोल दे उन तो खुदावन फजल से मामूल कर, खास तौर पे तुझसे खुदावन खुदा मैं पास्टर बशीर और उनकी फैमिली के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और मिन्नत करती हूँ कि खुदावन तू उन पर अपने कभी हाथ को बढ़ा, जिनके वसीला से, जिनके खुदावन खुदा वसीला से हम इस अम्ब्रेला के नीचे खुदावन इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो उनको खास तौर पर बरकत है, उनके घराने को, एक एक मेंबर को, जिनके वसीला से इतने चर्चिस चल रहे हैं, उन सबको बरकत है। और खुदावन हम हेडक्वार्टर होशाना पेंटिकॉस्टल चर्च जो ज़ेरे तमीर है, उसके लिए भी खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं और मिन्नत और इल्तिजा करते हैं कि जिन्होंने उस चर्च की डोनेशंस दी है उन पर तेरा बरकत का हाथ बढ़ा रहे, और जो कोई अभी मजीद देना चाहे उनको तो खुदावन अपनी राह में देने के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदावन ने सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जितना हमने कर्ज माफ कर दिया है, हमारे कर्ज माफ कर, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ, इस घराने के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कंपनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम कसी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बरकत दे और सारा जलाल कहाँ से हो? फिनिश हाँ इस